दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी आप मेरे बच्चों को नजर क्यों लगाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कमजोरी बन गए हैं। इन बच्चों के लिए तुम सबसे बहुत विमुख हो गई ही। ना किसी से ढंग से बोलना चालना और ना ही तुम कहीं आती जाती हो। तुम समझती क्यों नहीं विभा। बच्चों से प्यार अच्छी बात है लेकिन उनके लिए अपनी जिंदगी झोंक देना सही नहीं। बड़े होकर यही बच्चे तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। अनुज अपनी पत्नी कामिनी को समझाने की कोशिश कर रहा था तो तुम ये चाहते हो कि कोई भी आकर मेरे बच्चों को कुछ भी कहे और मैं चुपचाप सुनकर बैठी रहूं। ऐसा नहीं हो सकता। कामिनी सीखते हुए बोली, इस समय तुमसे बात करना ही बेकार है। कहकर अनुज वहां से जाने लगा तो कामिनी ने उसका रास्ता रोक लिया। नहीं अनुज, आज तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। आज तो इस बात का फैसला करना ही पड़ेगा। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती जहां आए दिन किसी भी बात में मेरे ही बच्चों की गलती निकाली जाती है। कामिनी की बात सुनकर अनुज ने अपनी सास यानी कामिनी की माँ को वीडियो कॉल किया। मम्मी जी, आप ही बताइए क्या मैं गलत कह रहा हूँ। हमारे दोनों बच्चे मुझे भी उतने ही प्यारे हैं जितने कामिनी को, लेकिन ये कहाँ तक ठीक है कि अगर बच्चे गलती करें तो उस पर उन्हें कोई नहीं डांट सकता। यहाँ तक कि मैं भी बच्चों को अगर डांटता हूँ तो कामिनी मुझसे लड़ने लगती है। मम्मी जी, आप ही बताइए क्या बच्चों गलती पर डांटा या मारा नहीं जाता। आपने और पापा जी ने ये ना घर के बड़े लोगों ने भी बच्चों को डांटा या मारा होगा। अगर कोई रिश्तेदार हमारे बच्चों को कुछ कह देता है या उनके बच्चों के साथ हमारे बच्चों की कहासुनी हो जाती है तो उन लोगों को भी उल्टा सीधा बोलती है। लगभग सभी रिश्तेदारों ने हमें बुलाना बंद कर दिया है। अगर पीहू का जन्मदिन मनाती है तो ये चाहती है कि सब लोग कुहू को भी गिफ्ट दे। अब ये भी कोई बात हुई भला, जिसका जन्मदिन है उसी का तो गिफ्ट आएगा। बच्चों की सारी जायज नाजायज जिद पूरी करती है। इस वजह से बच्चों के दिमाग में किसी भी चीज की कीमत नहीं है। अब तो बच्चे भी इसकी कमजोरी समझ गए हैं। वो भी इसको बहला फुसला कर अपनी जिद भी
मनवाते हैं और बाकी सब की बात भी इधर उधर करते हैं। आज भी घर में खस्ता कचौड़ी बनी थी। कुहू ने 2 खस्ता खा ली थी तो भाभी ने कहा, कुहू बेटा ज्यादा कचौड़ी नुकसान देगी। अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने दूध पिया है। तो कामिनी मुंह बनाकर बोली कि भाभी मेरी बेटी का खाना देखती है और इसने खस्ता खाने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद ही कुहू को उल्टियां शुरू हो गई तो अपनी गलती मानने की बजाय बोली कि भाभी मेरे बच्चों को नजर लगाती हैं। अब आप ही इसको समझाइए कि बच्चे इसकी कमजोरी बन गए हैं। जिसके आगे ये कुछ नहीं सुनना चाहती, बाकी सब गलत हैं और अकेली ये सही है। सबसे रिश्ते बिगाड़ने काम नहीं चलता। अनुज की बात सुनकर अनीता जी बोली, कामिनी जब तू मायके आई थी तब भी मैंने तुझे ये बात समझाई थी कि बच्चों को अपनी कमजोरी नहीं ताकत बना। इस तरह बच्चों की जिंदगी तू खुद खराब कर रही है या भी तू अपने भतीजे भतीजी के साथ यही व्यवहार रखती है। घर के बाकी लोग तेरे बच्चों के दुश्मन नहीं हैं। वो भी चाहते हैं कि बच्चे सही बातें सीखे। इस तरह तो तू उनको गलत आदत सिखा रही है जो बुढ़ापे में तुझे ही दुख देंगे। रिश्तेदारों से रिश्ते बिगाड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। तेरी जेठानी की आदत मैं जानती हूँ, वो कभी बच्चों में पक्षपात नहीं करती, ना ही वो मेरे बच्चों की दुश्मन है। इस तरह बच्चे तो बच्चे, बाहर के लोग भी तेरा नाजायज फायदा उठाने लगेंगे और तू बहुत पछताएगी। इसलिए मेरी बात मान और बच्चों को थोड़ा दुनियादारी सिखा। कब तक उन्हें अपने आंचल में छुपा कर रखेगी। इस वजह से स्कूल में भी उनकी कोई सहेली नहीं है, क्योंकि किसी से लड़ाई होती है तो तू उनकी मम्मियों से लड़ने लगती है। मुझे उम्मीद है कि आज तुझे मेरी बात समझ आई होगी और अब तू अनुज की बात को भी समझने की कोशिश करेगी। लेकिन मम्मी, लेकिन कुछ नहीं, अपने और बच्चों के पैरों पर कुल्हाड़ी मत मार। एकदम तो तेरे अंदर भी बदलाव नहीं आएगा। धीरे धीरे शुरुआत कर, सब ठीक हो जाएगा। और जो वो मेरा दिल जलाकर फिर बच्चों के साथ खेल में लग जाती है, उसका क्या? वही तो तेरे को समझा रही हूँ। अपना दिल तो खुद जलाती है, वो कुछ ऐसा नहीं कहती। अगर
उसे तेरे बच्चों से सिड होती तो वो उनके साथ क्यों खेलती और क्यों उनके लिए तरह तरह की डिश बनाती। अपने बच्चों के लिए उसका प्यार भी तो देख, अपना नजरिया बदल, तभी तुझे भी वही नजर आएगा जो हमें नजर आता है। तभी बाहर से बच्चों के खेलने की आवाज आई। कामिनी की जेठानी सारे बच्चों के साथ कैरम खेल रही थी और उन्हें गेम के रूल भी बड़े प्यार से समझा रही थी। कामिनी को अपनी बात पर पछतावा हुआ। उसने उसे अनुज और अपनी मम्मी से वादा किया कि मैं अपने बच्चों को अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनाऊंगी। फिर वो अपनी जेठानी के पास गई और उनसे भी माफी मांगी। अनुज ने अपनी सासू माँ को धन्यवाद दिया। आज उसका घर बिखरने से बच गया था। दोस्तों, सबको अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, जो सही नहीं होता। गलत बात के लिए जरूर आवाज उठाई, लेकिन इस तरह तो बच्चों का भविष्य ही बेकार हो जाता है।